हे डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई। निश्चित रूप से यकीन मानिए, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो नीट में आप +4 मार्क 100% सिक्योर कर जाएंगे बिना क्वेश्चन को सॉल्व की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपने जो भी वीडियो 6 से 7 मिनट 8 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी, अगर आप इसको देख लेते हैं तो याद रखिए आप ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन को देखते ही बिना सॉल्व किए मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप इसको तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली चीज तो ये कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की एक लाइन है। तो जब भी आप N15 N14 के ऊपर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन देखेंगे तो वो इसी में से कॉन्सेप्ट मिला के वो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ई कोलाई वे आर अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट, देन व्हाट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसको N15 पे उगाया, N14 पे उगाया, कहाँ उगाया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हमें रैंडमली नहीं पता है कि उसने कहाँ उगाया। लाइट एंड हाइब्रिड पूछ रहा, तो जाहिर सी बात है हम हाइब्रिड तभी तो बनेगा जब हमारे पास हैवी बैंड्स होंगे। ठीक है। और हमने अगर उसको 4 जनरेशन तक लाइट के ऊपर उगाया तो आपको हाइब्रिड भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो इनिशियली अगर हमने माना कि जो ई कोलाई है इसको उसने उगाया हुआ है, एक पेट्री प्लेट लिया है और इस पेट्री प्लेट के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन का जो सोर्स है दैट इज 15NH4Cl के ऊपर अगर ये उगाया जाएगा तो जब हम ई कोलाई को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो डीएनए स्ट्रैंड्स मिलेंगे, हमारे जो दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड होंगे ये हैवी स्ट्रैंड होंगे N15 एंड N15। ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसे क्या करना है, 80 मिनट तक उगाना है। तो लाइट एंड हाइब्रिड अगर चाहिए तो भाई डार्क दिया है, लाइट के ऊपर उगाएंगे तो हाइब्रिड भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फर्स्ट जनरेशन में उगाया, फर्स्ट जनरेशन में उगाया। और ये फर्स्ट जनरेशन जो था ये 20 मिनट्स के लिए उगाया फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे हमने जो सोर्स डाला है नाइट्रोजन सोर्स दैट इज 14NH4Cl के ऊपर हमने इसको सोर्स डाला है। ठीक है। तो आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए है जिसमें ये जो दोनों ओल्डर स्ट्रैंड ग्रीन कलर के हैं ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और ये दोनों ओल्डर स्ट्रैंड क्या करेंगे, न्यू स्ट्रैंड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने N14 के लिए रेड कलर यूज किया है एंड N15 के लिए ग्रीन, तो ये जो दोनों ओल्डर स्ट्रैंड है इसने क्या की, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज की। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन के बाद से जो हमें डीएनए मिला है, एक आपका हैवी बैंड है और दूसरा आपका लाइट बैंड है। क्या आप बोल सकते हैं वी हैव 100% हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स इन फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो जब भी 20 मिनट पूछेगा तो यू विल गेट हाइब्रिड फर्स्ट जनरेशन। कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सारा इसी के बेस्ड होगा। तो फर्स्ट जनरेशन जब भी पूछता है विल गेट 100% हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट 20 मिनट्स के बारे में अगले 20 मिनट्स में देखिए हमारी एक और जनरेशन हो जाएगी। तो अगले 20 मिनट्स के ऊपर आते हैं। अगले 20 मिनट्स हमने इसको लाइट के ऊपर ही ग्रो कराया है। तो अगले 20 मिनट मतलब कि सेकेंड जनरेशन। क्या आप यहां से समझ पा रहे हैं, दिस इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड के अंदर हमारे जो है सारे जो ओल्डर डीएनए स्ट्रैंड है दे विल गेट सेपरेट। तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे और उसमें हम जो भी सोर्स देंगे, तो हमने नाइट्रोजन सोर्स यहाँ पे दिया है लाइट लाइट NH4Cl। तो यहाँ पे हमारे चारों जो स्ट्रैंड्स हैं ये सेपरेट होंगे। ठीक है। ये सेपरेट हो गया और रेड वाला भी सेपरेट हो गया। अच्छा सोर्स क्या है, 14NH4Cl। तो 14NH4Cl को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब 14NH4Cl की मदद से क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज होगा इस तरह से। ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे हैं कि इन सेकेंड जनरेशन, ठीक है, इन सेकेंड जनरेशन वी विल हैव 50% व्हाट, हाइब्रिड एंड 50% वी हैव लाइट। ठीक है। थर्ड जनरेशन पे आते हैं।
थर्ड जनरेशन पे आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन मतलब कि नेक्स्ट 20 मिनट, तो यहाँ पे टोटल हमारा हो जाएगा 60 मिनट्स। नेक्स्ट 20 मिनट्स, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट। तो यहाँ पे जब इसको ग्रो कराया तो यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14NH4Cl। तो यहाँ पे क्या आप समझ पा रहे हैं कि चारों के चारों स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट होंगे, ठीक है। वी हैव 2 ग्रीन स्ट्रैंड एंड वी हैव, क्या आप यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 रेड स्ट्रैंड्स। तो अगर 2 ग्रीन स्ट्रैंड अलग होते हैं और 6 लाल स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, और 14NH4Cl की मदद से ही जो न्यू स्ट्रैंड्स वो सिंथेसाइज होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आप देख पा रहे हैं कि 2 हमारे पास हाइब्रिड है और बाकी रेस्ट ऑफ देम आर लाइट। तो 8 में से अगर 2 हाइब्रिड हो जाता है और 6 लाइट हो जाता है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि 25% इज हाइब्रिड एंड रिमेनिंग 75% इज लाइट, ठीक है। लास्ट पे आते हैं, अगली जनरेशन, आखिरी जनरेशन 80 मिनट पे हम आ जाएंगे। तो 80 मिनट में यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, देखिए ये नेक्स्ट 20 मिनट मतलब कि हम 18 मिनट पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने अगेन 14NH4Cl के ऊपर इसको ग्रो कराया है, 14NH4Cl के ऊपर हमने ग्रो कराया है। तो आपको पता हाउ मेनी टोटल DNA मॉलिक्यूल आर देयर, टोटल 8। अच्छा, जब ये सेपरेट होंगे तो वी हैव टोटल 16 सेपरेट स्ट्रैंड, ठीक है, और 16 सेपरेट स्ट्रैंड 16 नए स्ट्रैंड के सिंथेसाइज कराएंगे। तो आपको पता है ग्रीन कितने होंगे, ग्रीन तो यहाँ पे 2 ही होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू ग्रीन, रिमेनिंग 14 आर रेड, ठीक है। रिमेनिंग 14 आर रेड, तो 14 आपके क्या हो जाएंगे, रेड स्ट्रैंड, ठीक है। लाइक मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, वैसे जरूरत नहीं भी है, आप यहाँ पे इसको समझ भी सकते हैं डायरेक्टली भी। 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्या ये 14 यहाँ पे नए 14 सारे के सारे वापस से ये इस तरह से सिंथेसाइज करेंगे, तो हमें यहाँ पे कितने आपको हाइब्रिड दिखे, वी हैव ओनली 2 हाइब्रिड। 16 में से अगर 2 हाइब्रिड हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं 12.5% इज हाइब्रिड एंड रिमेनिंग 87.5% इज लाइट। तो क्या आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। कॉन्सेप्ट आपका देखो, हमेशा फर्स्ट जनरेशन वी हैव 100% हाइब्रिड, इन सेकेंड जनरेशन 50:50 का रेशियो हाइब्रिड एंड लाइट का। अगर हम थर्ड जनरेशन में आते हैं तो वी हैव 75:25 लाइट एंड हाइब्रिड। आप एक चीज और ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रपोर्शन लाइट एंड हाइब्रिड, लाइट उसने पहले पूछा है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द आंसर, द आंसर इन फोर्थ जनरेशन that is 87.5% light and 12.5% is हाइब्रिड। आ गया समझ में, ऑप्शन नहीं दिया बट दिस इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप इस तरह की और वीडियोस पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।